गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 4 मैथ्स यूनिट नंबर 2 बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 23 पर। बच्चों यूनिट नंबर 3 है हमारा अ ट्रिप टू भोपाल, यानी भोपाल की ट्रिप। हम कोई टूर पर जा रहे हैं भोपाल में, ऐसा कुछ है बच्चों। उसके पहले तो हम तुम्हें बता देते हैं कि हम स्कूल में से कई बार डिफरेंट ट्रिप पर जा चुके हैं। लास्ट टाइम हम लगभग तिरुपति की ट्रिप थी। बस बच्चों इसी तरह ये एक ट्रिप की स्टोरी है और उसमें से हमें कुछ समझना है। तो चलो बच्चों आज हम वो स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 23 पर। टुडे सुगंधा इज वेरी एक्साइटेड। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। बच्चों सुगंधा एक लड़की है, वो बहुत खुश थी क्योंकि अगले दिन वो सब अपने टीचर्स के साथ सभी बच्चे भोपाल की ट्रिप पर जाने वाले थे। मिस्टर मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नेड। मिस्टर मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश जो दो टीचर्स हैं बच्चों, वो आपस में बातचीत कर रहे थे कि हमें कितनी बस की जरूरत होगी। मिस्टर मीनाक्षी वी विल नीड 4 बस। जो मीनाक्षी टीचर थी उन्होंने बताया कि हमें 4 बस की जरूरत होगी। मिस्टर राकेश आई थिंक वी नीड एट द लास्ट 5, यानी जो राकेश सर थे उन्होंने बताया कि हमें कम से कम 5 बस की जरूरत तो होगी। मिस्टर मीनाक्षी ईच बस हैज 50 सीट, यानी कि एक बस में 50 सीट होती है। मिस्टर राकेश लेट यू सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर गोइंग। चलो देखते हैं कितने बच्चे आने वाले हैं। तो बच्चों नीचे हमें एक बॉक्स दिया है जिसमें क्लास 1, 2, 3, 4 एंड 5 यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास के बच्चे आने वाले हैं। और उसके साइड में हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट बताए, यानी नंबर ऑफ चिल्ड्रन कि कितने बच्चे आने वाले हैं। तो चलो बच्चों वो देखते हैं। फर्स्ट क्लास है, उसके कितने बच्चे हैं? 33 स्टूडेंट आने वाले। सेकंड क्लास के 32 स्टूडेंट, फिर थर्ड क्लास के 42, फिर फोर्थ क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट एंड जो फिफ्थ का क्लास है उसमें से 53 स्टूडेंट आने वाले। आने वाले हैं तो हम क्या करेंगे, ये सभी नंबर का टोटल करेंगे। चलो सबका एडिशन करते हैं और पता लगाते हैं कि कितने बच्चे आने वाले हैं। तो क्या होगा 3, 2, 5, 7 एंड 10 मीन्स 0, 1, 3, 3, 6, 4 एंड 10, 20 एंड 20, यानी कितने बच्चे बच्चों? 210 स्टूडेंट, यानी 210 चाइल्ड हमारे साथ भोपाल की ट्रिप में आने वाले हैं। डू वी नीड 4 बस? 1 बस कैन टेक 15 चिल्ड्रन, 4 बस कैन टेक 50 प्लस 4, यानी कि यहाँ पर कहा था हमें 4 बस की जरूरत है। एक बस में बच्चों 15 स्टूडेंट आ सकते हैं, तो हमने कितनी बस मंगवाई है? 4, तो उसमें कितने स्टूडेंट आएंगे? तो चलो वो देखते हैं। क्योंकि एक बस में 15 स्टूडेंट आते हैं तो हमारे पास 4 बसेस हैं, तो कितने स्टूडेंट आएंगे वो हमें पता लगाना है। तो कितने आएंगे बच्चों? 4 0 0, 4 5 20, यानी कितने बच्चे आ सकते हैं 4 बसेस में? 200 बच्चे 4 बसेस में आ सकते हैं। तो बच्चों उसके ऊपर से हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं। सो देयर आर अ टोटल ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स चिल्ड्रन गोइंग, यानी कि कितने बच्चे हमारे साथ भोपाल की ट्रिप में आने वाले हैं। तो कितने हमने काउंट किए? तो कि 210। तो हमारी पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में बच्चों क्या आएगा? 210 स्टूडेंट। बच्चों जो भी मैं बोर्ड पर लिखती हूँ वो तुम्हें अपनी मैथ्स की नोटबुक में लिखना है। तो बच्चों पहला क्वेश्चन हमारा था So there are a total of filling the blanks children going, यानी कितने बच्चे हमारे साथ आने वाले हैं? 210। तो हमारी पहली फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर आएगा 210।
4 bus, how many children will get seat? यानी कितने हमारे पास 4 buses है तो कितने बच्चों को सीट मिलेगी। तो हमने वो भी देख लिया बच्चों, कितने बच्चों को, तो कि 200 बच्चों को सीट मिलेगी। तो हमारी सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा, 200। अब बच्चों लास्ट में will there be any children left without seat, यानी ऐसे कितने बच्चे बचेंगे जिनको सीट नहीं मिलेगी। तो बच्चों पहले तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, फिर जितने बच्चों को सीट मिलेगी वो तो कितने हैं, तो हमें पता है कि जितने बच्चों को सीट मिलने वाली है वो है 200। तो फिर हमें क्या हमें क्या ढूंढना है, कितने बच्चों को सीट नहीं मिलेगी। तो कि नंबर ऑफ सीट बच्चों, ये जो नंबर ऑफ सीट वो गॉड स्टूडेंट, जितने बच्चों को सीट मिलने वाली है वो कितने हैं, 200। तो हमें क्या ढूंढना है, तो सो 210 सब्सट्रैक्ट 200 इक्वल टू, तो हमें क्या करना है बच्चों, जो 210 टोटल स्टूडेंट है और उनमें से 200 को सीट मिलेगी तो कितने बच्चे, 10 स्टूडेंट है बच्चों जिनको सीट नहीं मिलेगी। तो हमें लिखना है कि therefore 10 child, therefore 10 child are left without seat। ऐसे कितने बच्चे बच्चों, 10 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें सीट नहीं मिलेगी। तो बच्चों आगे फॉर जस्ट अ फ्यू चाइल्ड वी कैन नॉट गेट अनदर बस, यानी कि इतने थोड़े बच्चों के लिए हमें नई बस नहीं मिल सकती। वी कैन शेयर सीट, हमें क्या करना होगा, सीट को शेयर करना। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 24, वेटिंग फॉर द बसेस। सभी बच्चे क्या कर रहे थे, बस का वेट कर रहे थे। साइबा जंप आउट ऑफ द लाइन सो सी if the buses are coming she should loudly hi I can't see him run grab free window seat। यानी साइबा ने क्या किया बच्चों, जो बच्चे सभी लाइन में खड़े थे बस में बैठने के लिए, तो उसने क्या किया, जंप लगा के वो लाइन से बाहर आ गई और जोर से चिल्ला के बोलने लगी कि मुझे बस दिखाई दे रही है। तो कि सब दौड़ो सीट, विंडो वाली सीट लेने के लिए। तो मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंप इन एक्साइटेड बट, और क्या किया सभी बच्चों ने, सभी एक्साइटेड हो गए और सब दौड़ने लगे। बट स्टॉप, व्हाट इज दिस बस आर सो स्मॉल, उसने कहा सब स्टॉप हो जाओ, बस बहुत छोटी है। नाउ देयर इज एन अरेंजमेंट, हमें क्या करना होगा, अब अरेंजमेंट करना होगा। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बस, हमने तो बड़ी बस मंगवाई थी। तो वी डिड नॉट हैव इनफ बिग बस सो वी गॉट मैनी बस। तो जो बस वाले ने उन्होंने कहा कि जो बड़ी बस थी वो जितनी तुम्हें चाहिए थी इतनी नहीं थी, इसलिए हम ज्यादा छोटी बस ले आए। तो बच्चों उसके ऊपर से हमें लास्ट में क्वेश्चन दिया है, ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट, एक मिनी बस में 35 स्टूडेंट आते हैं। तो कि हाउ मेनी मिनी बस आर नीडेड, हमें कितनी मिनी बस चाहिए जिसमें हमारे सभी स्टूडेंट आ सकते हैं। तो चलो बच्चों हम वो देखते हैं, हमारे टोटल कितने स्टूडेंट है बच्चों, ये तो आपको पता है कि 200। तो हमें एक बस में 35 स्टूडेंट आते हैं, तो बच्चों हमें कितनी बसेस चाहिए होगी। तो बच्चों ये तुम डिवाइडेशन करके हमें बता सकते हो। तो क्या होगा बच्चों, 35 6 200, यानी बच्चों हमें 6 बसेस की जरूरत होगी जिसमें हमारे सभी स्टूडेंट आ सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 25, कम ऑन नाउ गेट
इट इज अर्ली 9 o'clock। सर है वो बोल रहा है कि चलो अब जल्दी बस में बैठ जाओ क्योंकि टाइम 9 o'clock हो चुके हैं। द जर्नी बिगिन, हमारे टूर की शुरुआत होती है यहाँ से। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग, चिल्ड्रन सिंग at the top of their voice. Some look outside to enjoy the view of the green field and the hills. सब बच्चे बस में बैठ जाते हैं, बस स्टार्ट हो जाती है बच्चों, और क्या होगा, सभी जोर से कुछ गीत गा रहे हैं और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, विंडो से बाहर कुछ गार्डन और हिल्स को देख के एंजॉय कर रहे हैं। तो इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल? इंदिरा वो एक स्टूडेंट है, वो पूछती है कि हम कब तक भोपाल पहुंच जाएंगे। तो मिस्टर आशा, इफ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज अराउंड फिलिंग द ब्लैंक्स o'clock। मिस्टर आशा जो टीचर है वो बताती है कि हम कहीं खड़े नहीं रहे, यानी एनी स्टॉप, कोई भी जगह यानी कोई भी प्लेस पर हम बिना खड़े रहे पहुंच जाए तो 2 कलाक में हम पहुंच सकते हैं। तो बच्चों ये हमें पता है कि हमने अपनी जर्नी 9 o'clock पर स्टार्ट की है, तो आई थिंक कितने टाइम के आसपास हम भोपाल पहुंच सकते हैं। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में तुम्हें आंसर लिखना है। तो बच्चों कितना टाइम होगा, क्योंकि 2 hours में हमें वहां पहुंचना है, टीचर्स ने बताया, और अभी 9 o'clock हुए हैं, तो कितने 2 घंटे यानी 2 hours के बाद कितना टाइम होगा जो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना है, वो तुम फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना। अब नेक्स्ट, मंजित, इट इज वेरी फेयर, वो बोलता है कि क्या इतना दूर है? तो मिस्टर भीमसेन, इट इज अबाउट द 70 किलोमीटर, यानी जो टीचर्स है वो बताते हैं कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। अब रूबी, एनीवेयर गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, रूबी पूछती है क्या हमें कहीं पर रुकना है? तो मिस्टर राकेश, मे बी एट भीमबेटका अबाउट द 50 किलोमीटर फ्रॉम हर। तो मिस्टर राकेश यानी जो सर है वो बताते हैं कि हमें लगभग भीमबेटका पर रुकना है, यानी वो जो यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो बच्चों उसके लिए तुम्हें क्वेश्चन पूछा है, इफ दे गो टू भीमबेटका दे विल रीच देयर, यानी कि भीमबेटका जब पहुंचेंगे तब कितना, वो वहाँ पहुंचने के बाद कितना टाइम हुआ होगा, ये तुम्हें बताना है। जो तुम्हें 3 ऑप्शंस नीचे दिए हुए, बिफोर 10 o'clock यानी 10 o'clock 10 बजे पहले आप पहुंच जाएंगे। सेकंड है बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock, यानी कि 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच में हम पहुंचेंगे, या फिर आफ्टर 11 o'clock यानी 11 o'clock के बाद। तो बच्चों हमें पता है कि हम 2 hours में भोपाल पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर तो हमें पहले बताया कि 10 o'clock के पहले, तो हम 10 o'clock के पहले नहीं पहुंच सकते क्योंकि टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना है, 17 किलोमीटर है। और बच्चों हम 2 hours में यदि उसे डिवाइड करें तो कितना होगा, 35 to the 17, यानी बच्चों 35 किलोमीटर कवर करने के लिए हमें 1 hour लगेगा, 1 hour लगेगा। तो बच्चों यहाँ पर तो भीमबेटका कहाँ पर है, 50 किलोमीटर, यानी 1 hour से भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम 10 o'clock के पहले तो पहुंच नहीं सकते। फिर लास्ट में आफ्टर 11 o'clock यानी 11 o'clock के बाद, और हम तो 2 hours में भोपाल पहुंचने वाले, तो वो तो बीच में, इसलिए वो भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आएगा, बी, क्योंकि हम 10 o'clock एंड 11 o'clock के बीच में ही भीमबेटका पहुंच जाएंगे। अब बच्चों आगे, एज दे आर टॉकिंग बहादुर शॉटर, बच्चों सभी बच्चे बातचीत कर रहे थे और बहादुर जो है वो जोर से चिल्ला के बोला, आई लुक एट द नर्मदा एवरी लुक आउट द विंडो, कि यहाँ पर आप देखो, नर्मदा को देखो, और एवरीवन लुक आउट ऑफ द विंडो, और सभी बच्चे क्या करने लगे, विंडो से बाहर देखने लगे। रूबी, वाओ इट इज सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गाइस हाउ वाइड इज। रूबी बोली कि वाओ ये तो कितनी लंबी और कितनी चौड़ी है। लेकिन क्या आप अंदाज लगा के बता सकते हो कि वो कितनी चौड़ी होगी? अब बच्चों नेक्स्ट पेज, बच्चों पेज में यहाँ फोटो दिखाई दे रही है, तुम देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 26,
गोपी 100 meters. No, it is much more. Can not say. यानी गोपी बोली लगभग के 100 मीटर, पर फिर क्या बोलेंगे? नो, उससे भी ज्यादा होगी, मैं नहीं बता सकती। विक्टोरिया आई मस्ट बी मोर देन हाफ किलोमीटर। विक्टोरिया क्या बोली? लगभग, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वो हाफ किलोमीटर होगी। यानी हाफ किलोमीटर मीन्स कितना होगा बच्चों? हमने आगे पढ़ा था सेकंड यूनिट में। इज इक्वल टू 500 मीटर। मिस्टर आशा जो उनकी टीचर थी उसने बताया, लुक इट इज राइटिंग दिस ब्रिज इज 756.82 meters long. So we can guys that the Narmada must be about the 500 meter wide at this place. जो टीचर थी आशा उसने क्या कहा कि देखो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। तो क्या लिखा था कि जो ब्रिज है वो 756.86 मीटर चौड़ा लंबा था, यानी कि ब्रिज की लेंथ बताई थी। तो उसके ऊपर से टीचर ने कहा कि आप हम अनुमान लगा के बता सकते हैं कि ये जो नर्मदा है वो कितनी चौड़ी होगी? 500 मीटर चौड़ी हो सकती है। What was विक्टोरिया राइट? तो क्या हमने पूछा, क्वेश्चन है बच्चों, क्या वो विक्टोरिया जो लड़की ने पहले भी बता दिया था कि आई थिंक वो हाफ किलोमीटर है, तो क्या विक्टोरिया राइट है? तो कैन नॉट से, यानी कि हम उसका आंसर लिखते हैं। चलो बच्चों, कैन नॉट से हम कह नहीं सकते, मोर एवर इट में बी राइट, लगभग वो राइट भी हो सकती है, क्योंकि बच्चों हम अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, हम परफेक्ट नहीं बता सकते। नेक्स्ट आगे, सदफ आई जस्ट कैन नॉट इमेजिन 500 मीटर। वो क्या बोला? मैं तो 500 मीटर का इमेजिन भी नहीं कर सकता। मिस्टर आशा सी आवर बस इन अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, इमेजिन हाउ मेनी बस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। मिस्टर आशा सभी बच्चों से क्वेश्चन करती है बच्चों, उसका आंसर तुम्हें ढूंढना है, मैं भी तुम्हें बताती हूँ, समझाती हूँ। तो वो बोलती है कि एक बस जो हमारी है उसकी लंबाई, हमारी एक बस की लंबाई 5 मीटर है। हमारी एक बस की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। हमारी एक बस 5 मीटर लॉन्ग है। तो हम कैसे, कितनी बसें वो ब्रिज पर एक लाइन में खड़ी कर सकते हैं, वो तुम्हें ढूंढना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है बच्चों, हैव यू एवर क्रॉस लॉन्ग ब्रिज? अबाउट हाउ मेनी मीटर लॉन्ग वाज इट? आपने कभी इतना लंबा ब्रिज क्रॉस किया है तो कितना लंबा? तो हम वो क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, आपको नोटबुक में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, तो क्या कहा बच्चों कि यस आई क्रॉस अ लॉन्ग ब्रिज, मैंने लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है। इट वाज अबाउट द 756.82 मीटर लॉन्ग। वो कितना लंबा था? 756.82 मीटर। एवरीवन लुक डाउन एट द रिवर। सभी बच्चे क्या कर रहे थे?
नीचे रिवर को देख रहे थे। मिस्टर राकेश, द वाटर लेवल नाउ इज क्वाइट लो, इट मस्ट बी अबाउट द 40 मीटर बिलो द बीच। मिस्टर राकेश वो बताते हैं कि अभी वाटर का जो लेवल है रिवर में वो क्या है, लो है, यानी कि नीचा है। मस्ट बी अबाउट द 40 बिलो द बीच, यानी कि अभी वो ब्रिज से 40 मीटर नीचे होगा। मिस्टर आशा, बट इन द रेन सीजन द वाटर हैज रिजन, देन वी इट जस्ट अबाउट 50 मीटर बिलो द बीच। जब बारिश की सीजन होती है बच्चों, तब मिस्टर आशा बोलती है कि जब बारिश की सीजन होती है तब वो जो रिवर का लेवल होता है ब्रिज से 50 मीटर तक होता है। तो बच्चों उसके आगे हमें क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑन द नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ। अभी और बारिश के सीजन के बीच में नर्मदा के वाटर लेवल का जो डिफरेंस है वो हमें फाइंड करना है। कितना मीटर है बच्चों, अभी कितना है, सेकंड में हम बताते हैं, अभी 40 मीटर है और बारिश के सीजन में कितना होता है 50 मीटर, सॉरी अभी 40 मीटर है, बारिश की सीजन में क्या हो जाएगा 50 मीटर का ही डिफरेंस होगा। तो बच्चों अभी के टाइम और बारिश के सीजन में जो पानी के लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो हमें ढूंढ के लिखना है। तो कितना होगा 25 मीटर का डिफरेंस होगा। तो हमारी फिलिंग द ब्लैंक्स में 25 मीटर आंसर है। The children discuss about the river from some time. सभी बच्चे कुछ टाइम के लिए रिवर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अब बच्चों नेक्स्ट पेज नंबर 27। Suddenly the bus stopped with a jet. कुछ टाइम बस अचानक खड़ी हो गई सडनली। ओह द पेट्रोल पंप टू बस नीड टू बी रिफिल। और पेट्रोल पंप के पास आ गई बस और क्या हुआ, दो बस में रिफिल यानी कि पेट्रोल या डीजल की जरूरत है। द बस स्टैंड इन अ लाइन, तो बस लाइन में खड़ी हो गई। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नीड आउट टू सी हाउ डीजल इनफिल इन द बस। सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली। कुछ बच्चे विंडो से बाहर देखने लगे कि कैसे बस में पेट्रोल पुराया जा सकता है और कुछ बच्चे नजदीक से देखने के लिए बस से नीचे उतर गए। अब बच्चों आगे, each bus taken about 50 minutes to refill and there are 2 buses to be refilled. So they stop there from about filling the blanks minute, which means they are late by about the filling the blanks minute. बच्चों यहाँ पर कहा है कि एक बस में पेट्रोल डलवाने के लिए हमें 15 मिनट लेट होता है। तो पहला है कि 100 स्टॉप, तो कि बस जो दो बस है वो कितने मिनट तक पेट्रोल पंप पर खड़ी रही होगी, और दूसरा है कि हम कितने मिनट लेट हुए हैं। तो बच्चों हमें बताया पहला कि एक बस में पेट्रोल डलवाने के लिए हमें 15 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। तो हमारी कितनी बस में पेट्रोल डलवाना है, 2 बस में, तो एक में 15 मिनट, तो 2 में कितना टाइम लगेगा 2 5 10, यानी हम कितने मिनट लेट है बच्चों 30 मिनट लेट है और हमें 30 मिनट लेट होगा। तो हमारी दोनों फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर आएगा 30 मिनट। अब नेक्स्ट, हाई इन हैज सच अ बिग टंक इन इट हैज अर्ली टेकन 100 लीटर। बच्चा ये बोल रहा है कि बस का पेट तो बहुत बड़ा है, 100 लीटर तो हो गया। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज फॉर द डीजल। हमें 3500 रुपीज पे करने होंगे डीजल के लिए। लुक इन द पिक्चर्स एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। तो बच्चों इसके ऊपर से आप बता सकते हो कि 1 लीटर डीजल के लिए हमें कितने रुपीज देने होंगे। हमें 100 लीटर डीजल के लिए 3500 रुपीज देने हैं, तो हम 1 लीटर के लिए कितने दे सकते हैं, तो उसके ऊपर से हम ढूंढ सकते हैं 100 31 तो बच्चों क्या होगा, हमें 1 लीटर के लिए 1 लीटर हमें 1 लीटर के लिए 35 रुपीज देने होंगे। As the buses begin refill, some children go to the toilet near the petrol pump. जब बस खड़ी थी पेट्रोल पंप पर तब कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, पेट्रोल पंप के नजदीक टॉयलेट थे तो सभी वहां जा रहे थे। बच्चों एक और क्वेश्चन है, Aman has taken as much time to empty himself as one bus talking to the
अमन वो टॉयलेट में से एक बस को पेट्रोल पूरा रहा, इतनी देर के बाद लौट आया। तो उसमें पूछा है कि हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। तो अमन ने टॉयलेट में कितना टाइम निकाला। तो बच्चों हमें पता है कि उसने एक बस में पेट्रोल डलवा इतनी देर लगाई थी, तो कितना टाइम होगा। तो हमें सीधा पता है कि एक बस में पेट्रोल डलवाने के लिए हमें 15 मिनट का वेट करना है। तो अमन भी इतना टाइम लिया, तो कितना होगा 15 मिनट। तो जो लास्ट में फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें क्या आंसर आएगा कि 15 मिनट का टाइम अमन ने लिया। बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम आगे से शुरू करेंगे। थैंक यू बच्चों।